हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक्स एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप लोग ने अपना एक शेड्यूल करा लिया है, लास्ट वीडियो देखा ही होगा ऑब्वियसली। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में फिर से डाल देता हूँ। और उसके बाद आप जब अपना बायोमेट्रिक्स देने जा रहे हो तो बेटर रहता है कि आप पहले दूसरों का एक्सपीरियंस देख लो, तो कुछ भी चीज़ आपको नई नहीं लगेगी और सब पता होगा कि आपको करना क्या है, राइट। तो मैं शेयर करने वाला हूँ वी एफ एस बैंगलोर का एक्सपीरियंस। बट आप कहीं भी जाओ इंडिया में, मोर और लेस एक्सपीरियंस सेम रहेगा। सिर्फ जो वहाँ के लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे, हर लोग डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा, बट जो प्रोसेस होगा आप कहीं भी जाओ इंडिया का सारा सेम होता है, ठीक है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ शुरू से यहाँ जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है टोटल, ठीक है। तो मैंने बुक किया था अपना अपॉइंटमेंट 12:30। 12:30 का अपॉइंटमेंट था हम लोग का दोपहर का। तो बैंगलोर में, अगर आप बैंगलोर के हो या बैंगलोर के बारे में जानते हो, तो हम लोग के यहाँ ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा टाइम से पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको कोई डेस्टिनेशन जाने में कितना टाइम लगने वाला है। तो मैंने भी सेफ़र साइड 10:30 में मैं अपने घर से निकला था। एंड देन बाय गॉड ग्रेस उस दिन बहुत कम ट्रैफिक था और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था। तो 11:30 वी वर देयर, राइट। सो वी एफ एस जो ऑफिस है बैंगलोर में, वो सेंट्रल मॉल एक है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है जिसको कहते हैं शोभा पर्ल, ठीक है। और मैं श्योर नहीं था कि वहाँ पे पार्किंग है या नहीं, तो मैंने अपनी कार नहीं ली थी, मैं कैब से गया था। और वहाँ जाने के बाद मैंने पता किया कि वहाँ पे पार्किंग है अच्छे से। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपने फोर व्हीलर या टू व्हीलर्स जाने के लिए, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप। अपने खुद के व्हीकल से ले जा सकते हो। और अभी कोविड का टाइम है तो वो सेफ़ भी होगा। और वहाँ पे पार्किंग है जो कि काफ़ी सस्ती है। सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है 3 घंटे के लिए। तो वो सेम बिल्डिंग में जहाँ पे एंट्री है वी एफ एस का, उसके जस्ट सेकेंड डोर पे एक छोटा सा रास्ता है। जैसे ही आप कार वहाँ पे ले जाते हो, तो वहाँ पे एक स्टाफ आके आपको हेल्प करेगा और आपको एक पर्ची काट के दे देगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको, मैं 11:30 पहुंच गया था। और यहाँ का वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है। तो बाहर आपको खाने पीने का कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग के जस्ट बाहर में एक छोटी सी टी स्टॉल है, ठीक है। वहाँ अगर आपको मन है तो आप टी पी सकते हो और थोड़ा मोड़ा स्नैक्स भी खा सकते हो, ठीक है। तो 11:30 गेट पे वी एफ एस का जो स्टाफ था, मैंने उनसे बात की कि मेरा 12:30 का अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट कर लो। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, मतलब हार्डली अगर मैं बताऊँ तो 2-3 एप्लीकेंट होंगे, दैट्स इट। तो इधर यहाँ पे रश होता नहीं है मोस्टली। उसके बाद उन्होंने 12 o'clock ही मुझे बोला कि उन्होंने अनाउंस किया इनफैक्ट कि 12:30 जिनका भी अपॉइंटमेंट है प्लीज़ कम फॉरवर्ड। तो 12:30 मेरा भी था। तो हम लोग गए आगे। तो उन्होंने एक बार अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने को कहा, अपॉइंटमेंट लेटर देखा। एंड देन उन्होंने गाइड कर लिया कि आप स्ट्रेट जाओगे, देर इज़ अ एलिवेटर, एलिवेटर से आपको 8th फ्लोर पे जाना है। तो वैसे ही हम लोग मैंने एलिवेटर लिया और हम लोग 8th फ्लोर पे पहुंच गए। 8th फ्लोर पे जैसे ही आप पहुंचोगे, तो वो छोटी सी फैसिलिटी है। और उस वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ वी एफ एस का ऑफिस है। और वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी है जो आपको लॉकर प्रोवाइड करती है, फ़ोटो कॉपीज़। एंड अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया है तो वो सारा आप वहाँ पे करा सकते हो। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं किया होगा। तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जेरोक्स कराते हो या प्रिंट निकालते हो, इट्स डैम एक्सपेंसिव। इट्स 24 रुपीज़ पर साइड। सो ऑब्वियसली आप उतने रुपये झूठ मूठ के खर्च नहीं करना चाहोगे। एंड वहाँ पे फ़ोटो की भी फैसिलिटी है। और आपको मैं बता दूँ कि फ़ोटो की ज़रूरत कहीं नहीं है, ठीक है। फ़ोटो वो खुद से खींचते हैं अंदर बायोमेट्रिक्स के लिए, तो फ़ोटो आपको खिंचा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही वी एफ एस जो बाहर जो 200 प्लस चेंज का कुछ, आई थिंक 168 वॉज एक फ़ोटो का। तो वो जो चार्जेस लेते हैं वो आपको नहीं देना है, तो फ़ोटो नहीं देना है, ठीक है। और वहाँ पे एक लॉकर फैसिलिटी भी होती है। अगर इन केस आप कोई बैग ले जाते हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले जाते हो जो अलाउड नहीं होगी अंदर, तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। और एक लॉकर का चार्ज होता है 238, आई गेस 200 प्लस चेंजेस, कुछ ऐसा था। तो आप ऐसी कोई चीज़ ले ही मत जाओ जो आपको रखना पड़े। सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, अपना वॉलेट ले जाओ, मोबाइल फ़ोन्स आर अलाउड, सो आप ले जा सकते हो। दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मत ले जाओ, ठीक है। और इन केस ले जाना पड़ा तो वहाँ पे फैसिलिटी आप रख सकते हो, तो उसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। तो जैसे ही हम लोग गेट पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स बना हुआ है जो आप फोटो पे देख सकते हो। तो मार्क्स बना हुआ है, वहाँ पे आपको वो लोग अरेंज कर देते हैं टाइम स्लॉट के हिसाब से। तो 15 मिनट्स का एक एक टाइम स्लॉट होता है, ठीक है।
तो और फिर जैसे ही आप गेट पे पहुंचते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो भी लोग होते हैं वो चेक करते हैं कि आपका जो टाइम स्लॉट है और उनके पास भी एक लिस्ट होती है, उसमें मैच करते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, और अगर नाम होता है देन यू आर अलाउड। तो जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं एंड देन आपको सैनिटाइज़र देंगे जो आजकल हर जगह होता है। एंड देन उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी चेक होता है, नॉर्मल स्कैनिंग। और उसके बाद वहीं पे एक बंदा रहता है जो आपको पूछेगा कि आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए या नॉर्मल सर्विस चाहिए, इन अदर टर्म्स असिस्टेड चाहिए या नॉन असिस्टेड चाहिए, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको कई बार नहीं पता होता है कि लेना है कि नहीं लेना है। प्रीमियम सर्विस फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट कॉस्ट यू 3050 रुपीज़, एंड उसका बेनिफिट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसका डिटेल वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रीमियम लेना है या नहीं लेना है। और तो आप ये डिसीजन लेते हो। मैंने प्रीमियम नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था 3050 रुपीज़ इज़ नॉट वर्थ, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करते हैं बायोमेट्रिक्स का, ठीक है। तो वहाँ पे वो बंदा आपको बताएगा और कई बार वो आपको डराएगा भी कि अगर मान लीजिए आपको लिंक गलत मिल जाता है देन आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा अगर आपने नॉर्मल लिया है तो। और अगर आपने प्रीमियम लिया है देन आपको हेल्प करने वाले हम लोग हेल्प करेंगे, BFS विल हेल्प यू, ठीक है। एक और बात मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, समटाइम्स वो लोग भी बताते हैं आपको कि आपने अगर प्रीमियम लिया भी है तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब वीज़ा कितने दिन में मिलने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल लिया है उसमें 10 दिन लग रहे हैं तो प्रीमियम में भी 10 दिन लग सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो वीज़ा टाइमिंग में आपका प्रीमियम नॉन प्रीमियम से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है तो जो कोरियर का सर्विस का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीमियम लिया है तो आपको 10 डेज लग रहे हैं कोरियर, जो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आप कोरियर सेंड करते हो, अपना पासपोर्ट सेंड करते हो, देन इट गोज़ टू दिल्ली, इट गेट स्टैम्प्स एंड देन रिटर्न बैक टू यू, राइट। सो उसमें जो आपको मान लीजिए आपने प्रीमियम लिया है तो वो 10 दिन लग रहा है, तो नॉन प्रीमियम लिया है तो इट मे टेक 15 to 20 डेज, सो 10-15 दिन की बात है। तो अगर आपका प्लान है कनाडा विज़िट का सूनर, मतलब आपको जल्दी जाना है और आपके पास टाइम नहीं बच रहा है इन केस, देन आप प्रीमियम ले सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने प्रीमियम लिया है, अगर आपने नॉन प्रीमियम लिया है पहले ही जाते समय आपको डिसाइड करना होता है, तो आप बाद में उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। तो जैसे आपने मान लो नॉर्मल लेके प्रोसीड करा लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपने सोचा कि उसको कन्वर्ट करा लो प्रीमियम में किसी भी कारण से, तो वैसा नहीं हो सकता है। तो आपको पहले ही ये डिसाइड करके जाना है कि आपको प्रीमियम लेना है या नॉन प्रीमियम लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉक इन नहीं करिए बायोमेट्रिक्स के लिए, वॉक इन आर नॉट अलाउड, ठीक है। अगर वॉक इन आप जाते हो तो वो लोग आपको वापस भेज देंगे। सेम एक मेरे सामने एक बंदा आया था जिसने वॉक इन किया था बायोमेट्रिक्स के लिए, उन्होंने बायोमेट्रिक्स ऑफिसर्स ने उन्हें वापस भेज दिया, ठीक है। तो आप हमेशा अपना अपॉइंटमेंट लेके जाओ, और बहुत ईजी है अपॉइंटमेंट लेना। और कैसे, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो लिंक में आप देख सकते हो कैसे अपना अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। तो प्रीमियम और नॉन प्रीमियम जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप अंदर जाते हो तो आपको एक टोकन पहले ही दे देते हैं वो लोग, और आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका BIL लेटर होता है, देन आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, एंड कंसेंट लेटर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंसेंट लेटर वो लोग नहीं मांग रहे हैं आजकल, तो कंसेंट लेटर उन्होंने लिया ही नहीं मेरा। BIL का उन्होंने BIL लिया मुझसे, एंड देन अपॉइंटमेंट लेटर का पहला लेटर, दैट्स इट, और मेरा पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। और ऐसा करके वो लोग उन लोगों ने अंदर भेजा एक टोकन देके। तो टोकन पे नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पे आपने अगर प्रीमियम भी लिया होता है तो वो भी वहाँ पे भी असिस्ट करते हैं, और अगर नॉन प्रीमियम लिया होता है तो वहाँ पे भी लोग होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आपको लोग वहाँ पे हेल्प करेंगे, फिर बताएंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि सब कुछ वैलिड है कि नहीं, इनफैक्ट जो जिस चीज़ चाहिए सब कुछ है या नहीं। और सब कुछ अगर है देन कुछ देर बाद आपके टोकन के हिसाब से वो लोग एक छोटे से रूम में आपको बुलाएंगे। वो रूम आपका बायोमेट्रिक्स रूम होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही बायोमेट्रिक्स रूम में जाओगे तो वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है ऊपर में, तो सबसे पहले आपका कैमरे में वो लोग वेरीफाई करते हैं हाथ को, ठीक है। तो कई लोग फॉर्ज करते हैं कि बायोमेट्रिक्स के लिए, राइट, तो अपना ऊपर में दूसरा बायोमेट्रिक्स लगा लेते हैं, या फिर और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए वो लोग चेक करते हैं कि आप
ऐसे दिखाना होता है कि आपका हाथ आपका ही है और आपने ही बायोमेट्रिक्स दिया है, ठीक है। और वहाँ पे एक प्राइवेसी कंसेंट का फॉर्म लगा होता है, वो आपको पढ़ के बताना होता है। और 2-3 मिनट वो लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो मैच करते हैं आपके डॉक्यूमेंट से। एंड देन पूछेंगे कि आपको कनाडा क्यों जाना है, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। तो पहले दोनों थंब का, फिर ये फिंगर्स का, ठीक है। एंड ये सारा बायोमेट्रिक्स का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वहीं पे वो लोग आपकी फ़ोटो भी लेते हैं। तो फ़ोटो आपको लेके नहीं जानी है, फ़ोटो वहीं पे ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं फ़ोटो लेके जाऊँ, किस साइज़ की लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। तो आपको फ़ोटो नहीं ले जाना है, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था अभी, वही लेके जाना है, ठीक है। ये आपका बायोमेट्रिक्स हो गया। सो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट जब आप सेंटर में इंटर कर जाते हो, तो 5 से 10 मिनट लगता है आपको नॉर्मल सर्विस में भी, ठीक है। आप ये सारा कुछ किया आपने, तो वो लोग आपको एक स्लिप देते हैं ऐसा, ये रहा स्लिप। तो इसमें आप पढ़ भी सकते हो। लेट मी ट्राई, या देखिए इसमें यहाँ पे ऊपर में डिटेल्स होता है जो मैंने फोल्ड कर दिया है, और जो आपने बायोमेट्रिक्स किया उसका डिटेल, और नीचे में ये लिखा होता है कैमरा वॉज टर्न्ड ऑन, फिर इंस्पेक्टेड एप्लीकेंट्स हैंड, जो मैंने बताया था दोनों हाथ देखते हैं, फिर एप्लीकेंट्स का बायोमेट्रिक्स लिया है वगैरह वगैरह। और लास्ट में लिखा होता है कि अनऑथराइज पर्सन पर्सन कोई थर्ड पर्सन नहीं था उस रूम में, सिर्फ जो ले रहा था बायोमेट्रिक्स वो थे, और जिन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया है सिर्फ वो थे, ठीक है। और ये सारे छोटा सा एक स्लिप आपको दे देते हैं वो लोग। और साथ में आपका जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट तो आपको लेके जाना ही है ऑब्वियसली, तो उसके पीछे एक ये स्टिकर लगा देते हैं। और ये स्टिकर निकालिएगा मत अनलेस कि आपका वीज़ा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, बेटर रहता है। उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है आपका बायोमेट्रिक्स का। तो दैट्स इट, आप ये करके बाहर निकल जाते हो, और फिर वेट करते हो, अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट हो जाता है आपके पोर्टल पे, और उसके बाद आपका पासपोर्ट कलेक्शन का लेटर कुछ दिन में आ जाता है। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। और दैट्स इट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, इट विल गिव यू मोटिवेशन। सो thank you, have a nice day, see you again, bye.